अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज की वीडियो है फेशियल हेयर रिमूवर के बारे में। फेस के ऊपर जो हमारे छोटे छोटे बाल होते हैं, इनको कैसे रिमूव करें। मुझे इस बारे में बहुत सी लड़कियां मैसेजेस करती हैं इंस्टाग्राम पे कि जी हमारे फेस के ऊपर बाल है, उसको कैसे रिमूव करें, कौन सी वैक्स है जो हम फेस के लिए यूज़ करें, कौन सा मेथड है, आप किस तरह से अपने फेस के ऊपर से जो बाल हैं वो रिमूव करते हैं। तो मैं बताती चलूँ कि मैं कौन सा मेथड यूज़ करती हूँ फेशियल हेयर रिमूवल के लिए। तो मैं यूज़ करती हूँ रेज़र। मैं अपने फेस के ऊपर रेज़र यूज़ करती हूँ और ये वो चीज़ है जो मैं पिछले 5 साल से यूज़ कर रही हूँ, 5 से भी ज़्यादा 6 साल से यूज़ कर रही हूँ। अच्छा जी, जब मैं उनको बताती हूँ मैं अपने फेस के ऊपर रेज़र यूज़ करती हूँ, पहले तो उनको यकीन नहीं आता है कि मैं फेस के ऊपर रेज़र यूज़ करती हूँ। और अगर यकीन आ भी जाए तो बहुत से लोगों के कंसर्न होते हैं कि जी हमारे फेस के ऊपर बाल जो हैं वो मोटे आएंगे, दोबारा जब ग्रो करेंगे तो थिक ग्रो करेंगे, और जो है वो स्किन हमारी ब्लैक हो जाएगी और या फिर ग्रीन हो जाएगी, ग्रीनिश टोन में आ जाएगी। तो ऑफ कोर्स मैं खुद तो यूज़ कर रही हूँ, बहुत सालों से मेरा अपना एक्सपीरियंस है, लेकिन फिर भी मैंने इसके लिए बहुत रिसर्च की ताकि आप लोगों को एक ऑथेंटिक आंसर जो है वो दे सकूँ। तो जी अमेरिका में एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है डर्मेटोलॉजी एसोसिएशन ऑफ न्यूयॉर्क। उसकी को फाउंडर हैं डॉक्टर डैबे पाल्मर, ये नाम होगा होपफुली मैंने सही प्रोनाउंस किया होगा। अच्छा जी, ये जो डॉक्टर हैं डैबे पाल्मर और इसकी को फाउंडर भी हैं, उनका कहना है कि बाल जो हैं उनके मुताबिक आपके थिक ग्रो नहीं करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप बालों को शेव करें, उनको कटिंग करें और वो मोटे जो हैं वो होकर बाहर आए। ऐसा नहीं होता है साइंस के मुताबिक, ठीक है। दूसरा ये भी नहीं होता कि पहले आपके बहुत लाइटर हेयर्स थे, फेस के ऊपर जी रुआं था बिल्कुल, और फिर आपके फेस के ऊपर एकदम से जी आपने रेजर यूज़ करना शुरू किया और आपके फेस के ऊपर ज़्यादा बाल आ गए। ऐसा भी नहीं होता। तो ये आपको मैंने बता दिया कि जी डॉक्टर इसके बारे में जो है वो क्या कहते हैं, ठीक है। डर्मेटोलॉजिस्ट हैं वो जो है वो क्या कहते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ मैं क्या कहती हूँ। मैंने यूज़ किया है, मैं अपने अपर लिप्स के ऊपर तो बहुत ज़्यादा टाइम से यूज़ करी, क्योंकि मैं भी डरती थी फेस के ऊपर यूज़ करने से। तो सबसे पहले मैंने अपर लिप्स पे यूज़ करना शुरू किया, क्योंकि मुझे थ्रेड यूज़ नहीं करना आता था और मैं बाहर पढ़ने के लिए आई हुई थी और यहाँ पर कोई फैसिलिटीज़ नहीं थी पार्लर की पाकिस्तान वाली, जैसे हमारी पाकिस्तान में होती हैं। तो मुझे ना चाहते हुए भी ये रेज़र अपने फेस के ऊपर यूज़ करना पड़ा था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, मैंने सबसे पहले अपने अपर लिप्स के ऊपर रेज़र यूज़ करना शुरू किया। तो मैंने कोई 1 साल तो सिर्फ अपर लिप्स के ऊपर ही यूज़ किया है, डरते हुए। जब मेरे अपर लिप्स के ऊपर कुछ नहीं हुआ, स्किन ग्रीन नहीं हुई, ख़राब नहीं हुई, उसके बाद मैंने अपने फेस के ऊपर यूज़ करना शुरू किया। और अब जो है मैं अपने पूरे फेस के ऊपर जो है वो रेज़र यूज़ करती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताती चलूँ कि अगर आपको कोई हार्मोनल प्रॉब्लम है, जैसे कुछ लोगों को हार्मोन्स का इशू होता है, थायराइड का इशू होता है, तो उनके फेस के ऊपर बहुत ज़्यादा थिक हेयर होते हैं, लाइक जैसे मेंस की तरह होते हैं। अगर आपके फेस के ऊपर उस तरह के हेयर्स हैं तो आप प्लीज़ कोई डर्माटोलॉजिस्ट जो हैं उनसे मिलें, उनके साथ मिल के अपने हार्मोन्स का ट्रीटमेंट करवाएं, अपना मेडिकल ट्रीटमेंट करवाएं। अगर आपके जब आपके हार्मोन्स ठीक होंगे तो आपकी हेयर्स की ग्रोथ भी ग्रेजुअली कम होती जाएगी, ठीक है। उसके लिए ये रेज़र जो है ये एक बहुत टेम्परेरी सोल्यूशन होगा, उसका आप कोई परमानेंट इलाज करवाएं अगर हार्मोनल हेयर्स हैं, क्योंकि उनको जब आप प्लग करेंगे तो ऑफकोर्स वो बहुत हार्ड होते हैं और उसके साथ फिर आपकी स्किन भी डार्क लगेगी, जैसे बॉयज़ की लगती है उस तरह से लगेगी। लेकिन नेचुरली जो हम औरतों की स्किन है, अल्लाह ताला ने वो बहुत नाजुक और सॉफ्ट सी बनाई है, और हमारे बाल भी बहुत, जो नेचुरल हेयर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। उसके लिए जो है आप रेज़र यूज़ करें, आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जिन लोगों के हार्मोनल हेयर्स हैं, बहुत ज़्यादा थिक हेयर्स हैं, उनको मैं सजेस्ट नहीं करती कि वो लोग ये रेज़र अपने फेस के ऊपर यूज़ करें। वो डॉक्टर से कंसल्ट करें, लेज़र ट्रीटमेंट करवाएं और उसी के साथ अपने जो है अपने हेयर्स को ट्रीट करें। अच्छा, उसके अलावा कुछ लोग जो है वो फेस के ऊपर वैक्स यूज़ करते हैं। मैंने ज़िंदगी में सिर्फ एक दफ़ा अपने फेस के ऊपर वैक्स करवाई है और उसका जो रिज़ल्ट था बहुत ही बुरा था। क्यों बुरा था? मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और मेरे पूरे फेस के ऊपर एक्ने हो गए थे, छोटे छोटे एक्नी। और वो फिर मतलब 2-3 माह तक मैं उन एक्नी का वेट करती रही कि मतलब ये कब ख़त्म होगा। ये जगह, इस जगह पे क्योंकि हेयर ज़्यादा होते हैं, इसी जगह से वैक्स उन्होंने की थी, पाकिस्तान से मैंने करवाई थी। और इस सारी जगह पर मेरे जो थे वो पिंपल्स बन गए थे, एक्नी वो, और वो
एक लंबा मतलब एक डिजीज़ ही बन गया और मुझे पता नहीं कितने पैसे लगाने पड़े दोबारा उसको ठीक करने के लिए। पता नहीं कितनी मैंने होम रेमेडीज़ ट्राई की हूँ उन एक्नी को ठीक करने के लिए, और अल्लाह अल्लाह करके मेरी उनसे जान छूटी है। तो उसके बाद मेरी वैक्स से हो गई तौबा, मैं अपने फेस के ऊपर वैक्स नहीं करवाती। तो एक तो मतलब जिन लोगों की सेंसिटिव स्किन है उनको मैं रिकमेंड नहीं करती कि फेस के ऊपर वैक्स करें, क्योंकि स्किन आपकी बहुत ज़ोर से खींचती है और उसका क्या रिजल्ट होता है लेट में, बाद में थोड़ा जब आपकी एज ज़्यादा हो जाएगी आपकी स्किन ढलक जाएगी। ठीक है, ये हो गई वैक्स। उसके बाद एक बहुत कॉमन चीज़ जो हम पाकिस्तानी सारी लड़कियाँ करती हैं वो है ब्लीच। ठीक है, तो ब्लीच जो है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है स्किन के लिए, उसके साथ स्किन कैंसर होता है। ये प्रूवन है कि ब्लीच के साथ जो है वो स्किन कैंसर होता है, इसमें किसी किस्म का डाउट नहीं है। तो आपको मैं सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप ब्लीच यूज़ करें। अच्छा, ब्लीच क्यों यूज़ करती हैं लड़कियाँ कि उसके साथ स्किन जो है वो थोड़ी फेयर लगने लग जाती है। फेयर कैसे लगने लग जाती है? जब आपके जो बाल हैं वो गोल्डन हो जाते हैं तो आपका फेस एकदम से ब्राइट, ग्लो और प्यारा लगने लग जाता है। तो क्यों ना हम वो काम रेज़र के साथ कर लें, उससे एटलीस्ट आपको स्किन कैंसर नहीं होगा, आपकी स्किन नीचे ढलकेगी नहीं। वैक्स के साथ जो ढलक जाती है, ब्लीच के साथ जो स्किन कैंसर हो जाता है, वो चीज़ें नहीं होंगी। और गारंटीड है, डॉक्टर्स बताते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट बताते हैं कि आपके फेस के ऊपर दोबारा थिक बाल नहीं आते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ठीक है, तो अब चलते हैं। अब मैं आप लोगों को करके दिखाऊंगी कि करना कैसे है। ये मैंने आप लोगों के जो क्वेश्चंस थे उसके बारे में आप लोगों को कंप्लीट आंसर्स दे दिए हैं। अब मैं आपको करके दिखाऊंगी कि किस तरीके से, कौन सा मेथड है, कौन सी प्रोडक्ट्स हैं, कौन से रेजर्स हैं जो हमने फेस के ऊपर यूज़ करने हैं। कैमरा मैंने थोड़ा जूम कर लिया ताकि आप लोगों को क्लियर से नज़र आ सके कि मैं किस तरह से अपने फेस के ऊपर से हेयर्स जो हैं वो रिमूव कर रही हूँ। उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, सबसे पहले कोई भी जो क्लिनजिंग वाइप जो होते हैं वो आप ले लें। ठीक है, आपने वाइप्स जो हैं वो नहीं यूज़ करने, तो आप अपने फेस को अच्छे से किसी भी क्लिनजर से वॉश कर लें। आपकी स्किन जो है वो क्लीन होनी चाहिए, आपकी स्किन के ऊपर किसी किस्म के जो बैक्टीरिया है, कोई डर्ट है, वो आपके फेस के ऊपर नहीं होनी चाहिए। तो मैं आप अपने फेस को इसके साथ क्लीन कर रही हूँ। किसी किस्म का मेकअप, फाउंडेशन कुछ आपके फेस के ऊपर नहीं होना चाहिए। रेज़र मैं आपको दिखा देती हूँ। आम रेज़र नहीं यूज़ करते हैं, फेस के अलग रेज़र होते हैं जो कि इस तरह के होते हैं। ठीक है, ये वाला रेज़र ज़्यादातर टिंकल रेज़र लड़कियाँ यूज़ करती हैं। मैं ये वॉटसन का यूज़ कर रही हूँ। टिंकल रेज़र जो है वो मेरे ख्याल से पाकिस्तान में भी अवेलेबल है आराम से, तो आप वो रेज़र वहाँ से ले सकते हैं। ये मैंने जो यहाँ का लोकल स्टोर है उसका रेज़र लिया है। अच्छा जी, अब हमने फेस के ऊपर से हेयर्स रिमूव करने हैं। जैसे कि मेरे यहाँ पर काफ़ी हेयर्स हैं। ठीक है, अब इस रेज़र के नीचे जो है हमने अपनी जो मिडल फिंगर है इसको रखना है यहाँ पे सपोर्ट के लिए, ताकि आपके फेस के ऊपर किसी किस्म का कट ना लगे। ठीक है, ये वाली फिंगर जब नीचे होगी तो डायरेक्ट जो है रेज़र वो आपके फेस के ऊपर, मतलब इसका एंगल जो है वो बिल्कुल राइट एंगल पे आपके फेस के ऊपर रहेगा, इस तरीके से। अब मैं आपको दिखा रही हूँ। आपने रेज़र को इस तरह सीधे नहीं पकड़ना है। ठीक है, आपने इसको थोड़ा सा घुमा के पकड़ना है, जिसको कहते हैं 45 डिग्री का एंगल। ठीक है, 45 डिग्री के एंगल पे अगर आप नीचे ये फिंगर रखेंगी तो आपकी इसका खुद ब खुद जो है वो 45 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ठीक है, अब हम रिमूव करना शुरू करते हैं हेयर्स। इसके ऊपर बाल लगे हुए हैं। एक मिनट, अपना मिरर पास करती हूँ ताकि मैं क्लियर से देख के। ओके, अच्छा जी, अगर आपके फेस के ऊपर एक्नी है, कोई ब्रूसेस हैं, तो आपने रेज़र को नहीं यूज़ करना, क्योंकि ये हो सकता है कि आपने आपके जो एक्नी का स्कार है उसको भी छील दे। तो आपने अगर एक्नी वाली स्किन है तो उसके ऊपर आप अवॉइड करेंगे वहाँ पर एक्नी के ऊपर यूज़ करने से।
दोनों तरफ से जो है हेयर्स रिमूव हो गए। अब हमारा फोरहेड रह गया। अब फोरहेड को भी क्लीन करती हूँ मैं। आ गया ना वही ब्लीच के बाद वाला इफेक्ट फेस के ऊपर, क्योंकि सारे बाल जो हैं वो रिमूव हो गए हैं। ओके जी, अब क्या करना है हमने, क्योंकि जब बाल रिमूव होते हैं स्किन के ऊपर हमें नज़र नहीं आता, बट डेड स्किन भी साथ में रिमूव होती है, ठीक है। तो जब डेड स्किन रिमूव होती है तो नीचे से न्यू स्किन निकलती है, फेस के ऊपर ग्लो आता है, लेकिन उसके साथ में कहीं कहीं छोटे छोटे कट जो हमें सिंपल आंख से नज़र नहीं आते हैं लेकिन लग जाते हैं, छोटे छोटे कट। तो उसके लिए हमने क्या करना है, मैं ये क्लिनिक का टोनर ले रही हूँ, आप कोई भी टोनर ले लें जो भी आपके पास हो, उसको इस पे लगा के और अब आपने पूरे फेस के ऊपर टोनर लगा लेना है। ओए होए जलन हो रही है, क्योंकि कट तो लगते हैं छोटे छोटे जो हमें नज़र नहीं आते, वो आपको तभी फील होते हैं जब आपको टोनर जो है वो लगता है थोड़ा। ओके जी, बस इतना सा काम था। एक रेजर, और आपको किसी पार्लर पे जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई ब्लीच करने की ज़रूरत नहीं है, कोई वैक्स करने की ज़रूरत नहीं है। एक रेज़र के साथ जो है आपका पूरा फेस जो है वो क्लीन हो जाएगा, और आपको जो है वो किसी किस्म की स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है। आप इस प्रोसेस को जो है कितनी बार कर सकते हैं, ठीक है। अब ये कितनी देर के बाद इसको दोबारा करना है, तो आप इसको आपके हेयर्स की ग्रोथ पे डिपेंड करता है। मैं जो है वो I mean 1.5 हफ्ते के बाद, कम से कम 12 दिन के बाद मैं जो है अपने फेस के ऊपर से हेयर्स जो है उनको रिमूव करती हूँ। आप जब करना शुरू करें उसके बाद आपकी मर्ज़ी है कि आप इसको हफ्ते में 1 दफ़ा करना चाहते हैं, 2 हफ्ते में 1 दफ़ा करना चाहते हैं। मैं नॉर्मली 1 महीने में 2 दफ़ा मेरा होता है, I mean 1.5 हफ्ते के बाद मैं दोबारा करती हूँ। ओके, दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।